कॉलर पहले जुड़ गए हैं, विकी को इस शो में शामिल करते हैं। विकी, कौन से शेयर हैं आपके पास, कहां से बात कर रहे हैं और आप क्या सलाह चाहते हैं? सर मैं से बात कर रहा हूँ। मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 11 रुपए पर 600 फंडेड है और टाटा कैपिटल का आईपीओ है। बिल्कुल। सो आपके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, 6000 शेयर हैं आपके पास, 600 शेयर हैं आपके पास 11 रुपए के भाव पर। हाँ, तो फिर तो आपके पैसे 4 गुना हो गए, 4 गुना हो गए हैं। हाँ सर, और टाटा कैपिटल का आईपीओ भी है। तो आपका सवाल क्या है कि आप इन पैसों का क्या करेंगे, ये पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए और वेल्थ क्रिएशन आप करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। और टाटा कैपिटल आपके पास किस भाव पे है? वो आईपीओ का है 320। टाटा कैपिटल आपके पास आईपीओ के भाव पर है 330 हाँ। के, ठीक है। ठीक है, अभी 357 के आसपास चल रहा है। चलिए आपको राय दोनों शेयरों पर दिलाते हैं। गौरांग सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं साउथ इंडियन बैंक। इनके पास है 11 के भाव पर, पैसे 4 गुना हो गए और अभी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। क्या इनको होल्ड करके रखना चाहिए, टाइट होल्ड करके बैठे रहें, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके उस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं? तो पहले तो मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण है विकास जी कि अगर आप छोटी बैंकों में भी निवेश करते हैं लेकिन अच्छी बैंकों में निवेश करते हैं तो किस प्रकार से आपके धन में, आपकी निवेश की गई राशि में वृद्धि हो सकती है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 रुपए का जो निवेश है साउथ इंडियन बैंक में, ये काफी समय पहले था, क्योंकि 11 रुपए का दाम हमने हाल फिलहाल देखा नहीं है। कई वर्षों पहले हमने ये दाम देखे थे, 10 रुपए के भी नीचे चला गया था साउथ इंडियन बैंक। और टाटा केमिकल्स ये बता रहे हैं कि इनके पास आईपीओ के हैं, वो भी काफी पुराना निवेश है। तो अगर पहले तो ये जो निवेश है दोनों शेयर्स में, ये ऐसे स्तर पर है जहां पर से जोखिम की क्षमता, जोखिम की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। ये कहते हैं कि ये समय और दे सकते हैं, और जिस प्रकार से नतीजों में परिवर्तन खास करके साउथ इंडियन बैंक में हुआ है, तो पहले तो एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश की राय है। अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन विकास जी एक तर्क ये भी उभर करके आता है कि आपका पैसा 4 गुना हो गया साउथ इंडियन बैंक में। टाटा केमिकल्स का आईपीओ दाम तो मुझे पता नहीं कितने का था तभी, लेकिन वहां पर भी इनकी पूंजी में काफी वृद्धि हो चुकी है। तो एक विचारधारा, ये मैं कोई बिकवाली करने की राय नहीं दे रहा। अब आप उदाहरण करके आपने यही पैसे बैंक एफडी में लगाए होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, और आपने शेयर बाजार में लगाए तो आपको 4-5 गुना रिटर्न मिल रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से आपका बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मुनाफा वसूली करें, हमारी दोनों पर खरीदारी की राय है। आप चाहे तो निवेशित रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा लालच करना भी शेयर बाजार में अनिवार्य नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं।